हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। मेरा नाम है प्रदीप कुमावत और आज जो है अपन इस सेशन में देखने जा रहे हैं सेल्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो है अपन ने जो अपना जो सेशन था उसमें अपन ने करंट के बारे में बात कर ली, उसकी क्लासिकल स्टोरी के बारे में अपन ने बात कर ली थी, रेसिस्टर्स के बारे में पढ़ा, ओम्स लॉ पढ़ा, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टर अपन ने पढ़ा है। ठीक है, और आज का जो अपना जो ये सेशन होने वाला है, ये बेसिकली आज का जो अपना सेशन है वो होने वाला है सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर होने वाला है? सेल्स के ऊपर। आज अपन बात करेंगे क्या? आज अपन बात करेंगे कि सर सेल क्या होते हैं, ईएमएफ क्या होता है किसी सेल का, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, तो आज जो अपना सेशन है वो किस किस पे होने वाला है। आज अपन सेल्स देखेंगे, फिर उसके बाद अपन देखेंगे ईएमएफ के बारे में कि सर ईएमएफ क्या होता है। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। देन उसके बाद में जो है अपन इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में देखेंगे कि सर जो इंटरनल जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में देखेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे किसके बारे में, टर्मिनल वोल्टेज के बारे में, टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। ठीक है, तो आज का जो अपना ये जो वीडियो है, आज का जो अपना ये प्यारा सा जो सेशन है, ये होने वाला है कुछ इन टॉपिक्स के ऊपर। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो अपन ने पहले से ही कंप्लीट कर लिए हैं और उम्मीद है कि आपने भी जो वो चैप्टर्स हैं वो देख लिए होंगे बढ़िया से। और उनके जो अब जैसे उनकी बात करते हैं अपन न्यूमेरिकल्स की, तो अपन न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग सी सीरीज लेके आएंगे जिसमें अपन हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के जो है न्यूमेरिकल्स को डील करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं या जैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अपन डील करने वाले हैं। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कैसे फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना, सारी चीज़ें अपन करके रहेंगे, सारी सारी चीज़ें अपन करेंगे क्योंकि अपना जो टारगेट है वो है अपना बीएससी नर्सिंग में जो अपना एंट्रेंस एग्जाम है उसमें अपने को बीएससी नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेने का। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अपना जो है ये 12th का सिलेबस चल रहा है, 12th एनसीईआरटी पे अपन अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी इंडिया के बाहर के जो बच्चे हैं स्टेट के, जैसे एमपी हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, राजस्थान के लिए तो अपन लेके चल ही रहे हैं। बेसिकली ये जो सीरीज है ये आरयूएचएस के तो लिए लेके चल ही रहे हैं, लेकिन जो अदर स्टेट के जो बच्चे हो गए, अदर स्टेट के जो बच्चे हो गए जिनमें अपना यूपी हो गया, ठीक है, एमपी हो गया, यूपी, एमपी, बिहार या जो भी अदर स्टेट है इंडिया का, वो वाले बच्चे भी ये वाले वीडियोस देख सकते हैं। उनके लिए भी काफ़ी ये बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। अपना आज का टॉपिक है क्या? सेल्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ एंड इंटरनल रेसिस्टेंस। तो आइए बात करते हैं इनके बारे में क्या होता है। ठीक है, आप सबको पता होगा सेल क्या होता है। सेल जो है अपन बायोलॉजी वाले सेल की बात नहीं कर रहे हैं, कोशिका के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो इसमें जो सेल की अपन बात करते हैं कि सर सेल क्या होता है, तो आ जाओ क्या है। ए सेल इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल एक ऐसा डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। कैसा है? रासायनिक ऊर्जा से केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल आपने सबने देखा होगा। हाँ सर, हमने देखा है। हमारा जो टीवी का रिमोट है, जैसे ये अपना रिमोट हो गया, ठीक है, रिमोट के लिए अपन क्या करते थे सर, हम जाते थे शॉप पे और सेल लेने के लिए। जैसे सेल विजिबल होगा आपको, ठीक है ना, अब मत बोलना कि आपने सेल नहीं देखा है। सेल देखा है आपने, सबने सेल आपने खरीदा भी है दुकान से, ठीक है, जो भी 8 रुपए का मिलता है। ठीक है, महंगा थोड़ी हो गया, 8 रुपए का आता होगा शायद। तो ये अपन उस वाले सेल के बारे में बात कर रहे हैं कि सेल क्या है, कैसे जो सेल है वो वर्क करता है। ठीक है ना, सेल के वोल्टेज के बारे में देखेंगे, कितना करंट वो प्रोड्यूस करता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सेल के बारे में पढ़ने से पहले बता दूं, जो सेल हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सेल्स आर 2 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? सेल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अपने प्राइमरी सेल्स। कौन से होते हैं? एक तो होते हैं प्राइमरी सेल्स और एक होते हैं सेकेंडरी सेल्स। एक होते हैं सेकेंडरी सेल्स। ये जो सेल्स है, ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने क्लास 12th में आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसमें आपने सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा, जिसमें आपका गैल्वेनिक सेल हो गया, ठीक है ना, और भी आपने जो सेल हैं उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, आपसे उम्मीद है मुझे। ठीक है, तो
ये आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो अभी जो अपना जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री की मैडम के द्वारा पढ़ा दिया गया है बहुत ही अच्छे से। तो आप जाके वहां से भी सेल्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जितनी बातें हम फिजिक्स में करने वाले हैं, मोटी मोटी बातें हैं जो अपन सारी करेंगे, डिटेल में करेंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शक नहीं है। तो सेल के बारे में बात करते हैं। सेल क्या है सर? सेल एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? देन सर सेल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी सेल और एक होता है अपना सेकेंडरी सेल। तो अब सर प्राइमरी सेल में क्या होते हैं? देखो प्राइमरी जो सेल होते हैं वो कैसे सेल होते हैं? प्राइमरी सेल्स आर नॉन रिचार्जेबल। कैसे होते हैं? नॉन रिचार्जेबल, उनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है ना, ऐसे सेल जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। Once the cell gives up all its energy, the chemicals cannot react again। जब जो सेल है वो अपनी पूरी एनर्जी दे देगा, ठीक है, अपनी जो कंप्लीट एनर्जी है वो दे देगा किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को या किसी बल्ब को बोल दें, कुछ भी चीज बोल दो आप, किसी बल्ब बोल दो, रेसिस्टेंस बोल दो, तो फिर उसके बाद में वो वापस से रिएक्ट नहीं करेगा, कैन नॉट रिएक्ट अगेन, ठीक है ना। तो वो जो सेल होते हैं वो कैसे सेल होते हैं सर? प्राइमरी सेल होते हैं, नॉन रिचार्जेबल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन रिचार्जेबल होते हैं, और ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो उनको रिएक्ट नहीं करते हैं अगेन। ओके, जैसे आपको देखने को मिल रहे हैं, देखो ये वाला ड्यूरा सेल वाला, ठीक है ना, ये जो सेल आपने देखा है या जो आप रिमोट में डालते हो, जो दुकान से खरीद कर लेके आते हो, ये वो होते हैं कैसे? प्राइमरी सेल। कैसे होते हैं? प्राइमरी सेल। देन अपन बात करते हैं अपना जो सेकंड टाइप है सेल का, वो है अपना सेकेंडरी सेल्स। आओ बात करते हैं सेकेंडरी सेल्स के बारे में। कैसे होते हैं सर? रिचार्जेबल होते हैं। सेकेंडरी जो सेल्स हैं वो कैसे होते हैं? रिचार्जेबल होते हैं। जैसे आपकी कार की बैटरी हो गई, आपके घर का इन्वर्टर हो गया, ठीक है, आपके घर का इन्वर्टर हो गया, आपके कार की बैटरी हो गई। Once the cell gives up all its energy, the chemical reaction that causes it to lose energy can be reversed by a charger। क्या होता है? जो सेल है वो अपनी कंप्लीट एनर्जी देने के बाद में क्या करता है? अपने आप को फिर से चार्ज करता है, ठीक है, किससे? चार्जर के द्वारा। गिविंग इट मोर एनर्जी टू यूज इन सर्किट्स। किसके लिए भाई? और वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, और जो एनर्जी है वो गिव दे सके किसी सर्किट को। क्लियर है? क्लियर है? सेल दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, ठीक है। प्राइमरी सेल कैसे होते हैं सर? नॉन रिचार्जेबल होते हैं, और जो सेकेंडरी सेल है वो कैसे होते हैं सर? रिचार्जेबल होते हैं। इनमें जो केमिकल जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? इरिवर्सिबल होती है, ठीक है ना, और इसमें रिवर्स हो जाती है इनकी केमिकल रिएक्शन। इनको हम चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपने ये वाली बैटरीज देखी होंगी, ठीक है, आपने जो घर में जैसे कार की बैटरी हो गई, ठीक है, और अपना जो घर का इन्वर्टर हो गया, उसमें आपने ये वाली बैटरी देखी होंगी। कैसी होती हैं ये रिचार्जेबल होती हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। आगे जो अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसा इसका नाम है ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये फोर्स नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखना। क्या है ये एक फोर्स नहीं है, ठीक है। अब सर फोर्स नहीं है तो फिर ये है क्या? EMF of cell is the maximum potential difference between two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell। ठीक है, आओ इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में, अपन इसके बारे में बात करते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने देखा होगा क्या कि अपने पास में सर एक इलेक्ट्रोलाइट रहता है, इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन रहता है, ठीक है, क्या रहता है? एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रहता है। इलेक्ट्रोलाइट है अपने पास में, ठीक है, उसमें क्या अपने पास में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, उसमें क्या अपने पास में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, उसमें क्या अपने पास में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक तो पॉजिटिव हैं और एक क्या है? एक नेगेटिव है। एक क्या है? एक नेगेटिव है। इसको बोल दिया अपन ने कैथोड, और इसको बोल दिया अपन ने क्या? एनोड। क्या बोल दिया इसको अपन ने? एनोड बोल दिया। क्लियर है? ये जो सेल्स हैं ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं एक वायर से। जैसे मैं बोल दूं कि एक वायर है, इसमें आप एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है और ये इस प्रकार से कनेक्टेड है, और इसका जो रेसिस्टेंस है वो कितना है? आर है। क्या है ये? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ से एक मतलब यहाँ से करंट फ्लो होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन निकलता है यहाँ से, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होता है, यहाँ से जाकर के ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे इसमें फ्लो करके वापस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है।
तो जब अपन बात कर रहे हैं कब कि जो सेल है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब आप किसी दुकान से सेल लेके आते हो, ठीक है, जैसे आपने सेल लिया, सेल को कवर से बाहर निकाल लिया, तो सेल किस कंडीशन में है, उसमें जो करंट है वो फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल सर नहीं कर रहा है, नो करंट इज फ्लोइंग इन द सेल, ठीक है, ओके सर, क्लियर है। देन जब हम उस सेल का, जब आप दुकान से उसको लेके आते हो, किसी दुकानदार से, किसी भाई साहब से आप जब वो सेल खरीद के लेकर आते हो, उस टाइम पर जो उसका जो पोटेंशियल रहता है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, वो ही क्या है, वो ही है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वही क्या है उसकी, वही है उसकी EMF, क्या है वो उसकी EMF, ठीक है। EMF की अपन अगर यूनिट के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होती हैं, वो होती हैं वोल्ट, क्या होती हैं वो, वोल्ट होती हैं, क्या होती हैं, वोल्ट होती हैं। जैसे आप सेल लेके आओगे तो आप उस पर देखोगे, उस पर जो EMF है वो लिखा हुआ होगा कितना, 12 वोल्ट, कितना लिखा हुआ आता है उस पर, जैसे 12 वोल्ट का हो गया, ठीक है ना, 18 22 20 कितने भी वो वोल्ट का हो सकता है, ठीक है ना, उस पर पर्टिकुलरली लिखा हुआ आता है, ठीक है। जब आप सेल लेके आते हो तो उस पर लिखा हुआ आता है आपका क्या, EMF, क्या है EMF है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सेल, जब जो सेल है उससे कोई करंट फ्लो नहीं हो, ठीक है। बिटवीन, जैसे टू इलेक्ट्रोड्स के बारे में अपन बात करें, दो इलेक्ट्रोड्स हैं अपने, ठीक है, तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कब, जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो, ठीक है, क्या है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इट इज डिनोटेड बाय E, बेसिकली इसको डिनोट तो E से नहीं, इसको करते हैं कुछ ऐसे E से, ठीक है ना, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, EMF को कैसे डिनोट करते हैं, इस वाले E से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो EMF क्या है सर, EMF जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है सर EMF है सर पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इट इज डिनोटेड बाय E, ठीक है ना, इट इज डिनोटेड बाय E, इस वाले E से इस प्रकार से इसको अपन डिनोट करते हैं, क्लियर है। बात करूं तो क्या है, वोल्ट है, ठीक है, बात करूं तो मैं क्या है इसकी यूनिट के बारे में, क्या है इसकी, वोल्ट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आ जाओ आगे बात करते हैं। आगे है अपना क्या, टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है अपना, टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, चलो आ जाओ इसके बारे में अपन बात करते हैं कि सर क्या है टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल इन ए क्लोज्ड करंट, कब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कब मेजर किया जाएगा, जब जो सेल है उससे जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, जब अपना जो सर्किट है वो कैसा है, क्लोज सर्किट है, इट इज डिनोटेड बाय V, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको V से डिनोट अपन करते हैं। ये कब का पोटेंशियल डिफरेंस है, जब जो सेल है अपना वो क्या हो, वो सेल क्या हो, क्लोज सर्किट में हो, या मैं बोल दूं जब उसमें क्या करे, करंट फ्लो करे, क्या करे उसमें, करंट फ्लो करे, तब जब अगर अपन सेल का मेजरमेंट करेंगे, सेल के पोटेंशियल डिफरेंस का, तो उसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो आगे आ जाओ, ठीक है, आगे आ जाओ, टर्मिनल वोल्टेज बोल दो या पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, ठीक है ना। तो टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन टू EMF, क्या है कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या है, वो लेस देन टू EMF रहता है सेल, बिकॉज ऑफ द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। अब बात करते हैं अपन इंटरनल रेसिस्टेंस की, इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो क्या बला है, देखो इसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। जो होता क्या है, एक सेल है जो अपना, जैसे मैं बात करूं अपने सेल की, ठीक है, जैसे ये अपने पास में एक सेल है, ठीक है, तो इस सेल में क्या रहता है, सेल में जो है क्या रहता है, अपना जो सेल है वो कुछ इस प्रकार से रहता है, कैसे, इसमें एक तो ये तो हो गया अपना पॉजिटिव, एक हो गया अपना नेगेटिव, एंड यहाँ पे एक रहता है इंटरनल रेसिस्टेंस, इस प्रकार से अपना एक सेल होता है। एक सेल के अंदर क्या होता है, एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। तो क्या है, टर्मिनल जो वोल्टेज है वो ऑलवेज लेस देन टू EMF रहती है, EMF से हमेशा छोटा होता है, क्या, टर्मिनल वोल्टेज, क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज। EMF क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, ठीक है। फिर EMF ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, क्योंकि जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उसकी वजह से क्या होता है, जो पोटेंशियल है उसमें क्या आता है, उसमें डाउन आता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, फॉल आता है, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आ जाओ आगे देखते हैं। जो पोटेंशियल, जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो होता है V इज इक्वल टू
V इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर ई एम एफ क्या होता है, सॉरी जो अपना जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर, क्या होता है, V इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर। ये यहाँ पे अपने पास में ये क्या है सर, ये है अपने पास में टर्मिनल वोल्टेज, क्या है अपने पास में ये है सर अपने पास में क्या, टर्मिनल वोल्टेज। और ये क्या है अपने पास में सर, ये है सेल का ईएमएफ, सेल का क्या है ये ईएमएफ। ये क्या है अपने पास में, ये है सर करंट आई, क्या है अपने पास में, ये है करंट आई। ये क्या है अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या है अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या है अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्लियर है, ठीक है। तो आओ एक बार बात करते हैं कि सर होता क्या है, क्या चक्कर। देखो मैं बात करूं कि मान लो कि अपन एक सेल लेके आए, ठीक है, क्या किया अपन, अपने पास में एक सेल है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करते हैं कि अपन ने यहाँ पे एक रेसिस्टर जोड़ दिया, ठीक है। ये जो सेल है अपना ये कितना है, ये है 12 वोल्ट का। इस पे जो ईएमएफ लिखा हुआ है वो कितना है, 12 वोल्टेज। और मैं बात करूँ इस रेसिस्टेंस की, ये कितने का है सर, ये है 4 ओम का। कितने का है ये, 4 ओम का। तो यहाँ से जो करंट है वो कितने एम्पियर का फ्लो होगा। अगर मैं यहाँ पे जो है अपने जो सर्किट है उसमें क्या करता हूँ, अपने सर्किट में एक लगाता हूँ एमीटर, ठीक है, और एक लगाता हूँ क्या, वोल्टमीटर। जो वोल्टमीटर है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, वो सर्किट में लगता है हमें हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस में लगता है, पैरेलल में। अपन क्या ज्वाइन करते हैं, पोटेंशियल वोल्टमीटर को, किसके लिए, उसका वोल्टेज मापने के लिए। फिर अपन जो उसकी जो करंट है, जो उसकी धारा है, करंट को मापने के लिए, फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट, एंड जो धारा है उसको मापने के लिए अपन यूज में लेते हैं क्या, एमीटर। आगे अपन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एमीटर को जोड़ते हैं जो सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से अगर अपन करंट की बात करें, I इज इक्वल टू क्या होता है सर, I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है वी आर, सॉरी V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। क्या होता है, ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से I क्या आ जाएगा, V अपॉन R। अपने पास में वोल्टेज कितना है 12, अपॉन जो रेसिस्टेंस है वो कितना है 4। तो यहाँ से जो करंट है वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए यहाँ पे 3 एम्पियर का। कितने का आना चाहिए यहाँ पे, 3 एम्पियर का यहाँ पे करंट आना चाहिए अपने हिसाब से। लेकिन ऐसा होता नहीं है, दैट इज नॉट ट्रूथ, ऐसा नहीं होता है। क्या बात कर रहे हो सर, अपन क्या ओम्स लॉ गलत लगा रहे हैं, नहीं सर ओम्स लॉ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। V इज इक्वल टू आई आर है, अपने को जो बैटरी का जो ईएमएफ है वो दे रखा है 12 वोल्टेज जो उस पर लिखा हुआ आता है। देन अपने अपने पास में अपने एक 4 ओम के रेसिस्टर से उसको कनेक्ट कर दिया, तो अपने करंट निकालिए 3 एम्पियर। लेकिन ये तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं किसमें, जब अपन ऑब्जर्व करते हैं किसी वोल्ट मीटर में, तो वो जो वोल्टेज है, या अपन बात करते हैं एम मीटर की, तो एम मीटर में जो उसका जो करंट है वो 3 एम्पियर नहीं आके कितना आता है, 2 एम्पियर आता है। क्या आता है वो, 2 एम्पियर आता है। ये है इसकी रियलिटी। क्यों, ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों होता है, 2 एम्पियर क्यों आता है, क्योंकि सेल के अंदर रहता है एक इंटरनल, क्या रहता है सेल के अंदर, एक इंटरनल रेसिस्टेंस। तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं। इस वजह से ऐसा जो है नहीं होता है, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन जब अपन करते हैं किसी सेल, जब अपन ऑब्जर्वेशन करते हैं इस सर्किट का, तो जो इसमें 3 एम्पियर का करंट ना दिखाकर कितना दिखाता है, 2 एम्पियर का, या जो मैं बोलूँ कोई भी अपन नंबर ले लें उससे कम दिखाता है। क्यों, उसका कारण क्या आया, उसका कारण ये आया कि नहीं, सेल के अंदर एक जो खुद का एक रेसिस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है बात इंटरनल रेसिस्टेंस वाली, क्या रहता है, एक इंटरनल रेसिस्टेंस रहता है। ठीक है, आगे चलें, हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में बात, क्लियर है। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज का ध्यान रखना, जो टर्मिनल वोल्टेज डिलीशन है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर, ठीक है ना, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। आगे चलें, आगे आ जाओ, आगे बात करते हैं पर इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। जैसे देखो ये सेल है ना, तो सेल के अंदर क्या है, एक इंटरनल रेसिस्टेंस रहता है। क्या है उसका रेसिस्टेंस, क्या है, R है। क्लियर है, तो आओ इसके बारे में अपन बात करते हैं। सर इसके बारे में बात करते हैं, क्या इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। क्या है, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। जब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, जब अपन बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जब इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, या जैसे अपनी नेगेटिव 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 या पॉजिटिव
पॉजिटिव और पॉजिटिव रह गई। ये अपना जो है वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रह गया। क्या रह गया ये अपना इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, यहाँ से जब अपन करंट फ्लो करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर की ओर जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इधर की ओर जाता है, कैथोड से एनोड की तरफ ये जाता है, तब इस सॉल्यूशन में कुछ ऐसे जो एटम है उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, उसको आसानी से जाने नहीं देते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले इधर उधर भिड़ता है, टक्कर मारता है, एक दूसरे के टक्कर खाता है, गिरता है, ठोकर लगती है, फिर उड़ता है, फिर जाके एनोड पर पहुंचता है। तो ये जो बीच में जो रुकावटें आती हैं, ये जो बीच में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की वजह से जो रुकावटें आती हैं किसमें, किसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में, ठीक है, तो उसी को क्या बोल दिया अपन ने, उसी को बोल दिया इंटरनल रेसिस्टेंस। की क्या है वो, कि वो जो है जो इंटरनल रेसिस्टेंस, उसको बोल दिया कि जो इलेक्ट्रोलाइट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से फ्लो नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसको क्या बोल दिया कि जो रेसिस्टेंस डिफाइंड इज रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। कैसा रेसिस्टेंस है, जो ऑफर करता है ये अपना इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उसको सफर करने में, आगे चलने में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, क्लियर बात है, क्या आती है, बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए उसको क्या बोल दिया अपन ने, इंटरनल रेसिस्टेंस बोल दिया। एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन द करंट इज फ्लो थ्रू इट। सही बात है, अपन ने ये वाली बात कर ली है। क्या है इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, कि सर जब अपन सेल में से करंट को फ्लो करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है जब वो एक इलेक्ट्रोलाइट से दूसरे एक इलेक्ट्रोड से, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जाता है, तब जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसमें वो जो है वो एक रेसिस्टेंस ऑफर करता है, जिसे बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। क्लियर है मेरी बात, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस। क्लियर है मेरी बात, आगे आ जाओ। ठीक है, क्या है इंटरनल रेसिस्टेंस की अपन डिपेंडेंसी के बारे में बात करते हैं। क्या, कि जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। सर यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। किस पे डिपेंड करता है, ये जो डिस्टेंस है इसके ऊपर डिपेंड करता है अपना इंटरनल रेसिस्टेंस। भाई इनकी इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी ज्यादा है। अगर इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगी, अगर x की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स जो अपने पास में जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो जो अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, जो अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा। देन अपन बात करते हैं जो अपना इंटरनल जो रेसिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, सी के। सर सी क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। क्या है अपना, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, सांद्रता की अपन बात करते हैं। क्या, अगर सी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर अपन कोई हाई कंसंट्रेट वाला अगर सॉल्यूशन इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में मिक्स कर देंगे तो क्या होंगे, तो ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम आएगी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में, इंटरनल रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। क्लियर सी बात है, तो जब जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा इलेक्ट्रोड्स का तो क्या होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा। क्लियर है। देन जो अपना जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो क्या रहता है, वो एंटी प्रोपोर्शनल है किसके, ए के। ए क्या है यहाँ पे, सर ए है यहाँ पे एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। फिर अपन बात करते हैं जो अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है। सर इंटरनल रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। आर समानुपाती 1/T, आर प्रोपोर्शनल है किसके, 1/T के। टी यहाँ पे क्या है, टी अपने पास में है यहाँ का टेम्परेचर। क्या है अपने पास में, टेम्परेचर। क्लियर है, तो मैं अब सबके साथ क्लियर है क्या है, कि सर जो आर है उसको उसकी डिपेंडेंसी है एक्स, डिस्टेंस इलेक्ट्रोड्स की डिस्टेंस के बीच में, कंसंट्रेशन अपॉन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, एंड टी टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्या, कि अगर जो इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो दूरी है किसी सेल में उसको अपन बढ़ा दें, ठीक है, ठीक है, जब इलेक्ट्रोड्स है उनकी जो डिस्टेंस है एक्स है उसको बढ़ा दें तो आंतरिक प्रतिरोध पर, इंटरनल रेसिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या बात कर रहा हूं मैं, क्या क्वेश्चन बोलूं मैं ऐसे, चलो आ जाओ एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कैसा क्वेश्चन सर, हाँ लो मैं ऐसे बोल दूं, क्वेश्चन अपना ऐसा है कि जो अपन बात करते हैं किसकी, सबके बारे में बात कर लेते हैं एक बार, की जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रोड्स की, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इंक्रीज
then what effect on internal resistance? ठीक है, अगर इलेक्ट्रोड्स में अपन दूरी बढ़ा दें, एक्स को बढ़ा दें, तो जो अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अपना जो आंतरिक प्रतिरोध है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सर एज वी नो दैट जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो किन किन पे डिपेंड करता है? एक्स सी अपॉन ए टी। ठीक है, तो यहाँ पे आर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, भाई आर जो है प्रोपोर्शनल है एक्स से। तो सर अगर एक्स बढ़ रहा है, एक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? तो एज वेल एज जो अपना जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो भी क्या करेगा? वो भी इंक्रीज करेगा। या मैं बोल दूं कि अगर जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, वो डिक्रीज हो जाए, तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी क्या होगा सर? फिर इंटरनल रेसिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? यही बात अगर मैं अब ये बोल दूं, क्या अगर मैं ये बोल दूं कि अपन क्या करें, अपन टेम्परेचर को बढ़ा दें। किसको बढ़ा दें? टेम्परेचर को अपन बढ़ा दें, तो जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस है उस पर क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, तो आओ बात करते हैं। सर हमें पता है आर समानुपाती है किसके? एक्स सी अपॉन ए टी के। देन आर इज एंटी प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो यहाँ से जब अपन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। अगर अपन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। ठीक है, अगर अपन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर दूर हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स जब दूर दूर हो जाएंगे तब जो इलेक्ट्रॉन है अपना उसको फ्लो करने में क्या होगी? आसानी होगी। ठीक है, तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बेसिक सी बात है। क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ आगे। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे अपन बात करते हैं। देखो क्या है, आर क्या है अपना? इंटरनल रेसिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ ई वी आर। किसमें? ईएमएफ में। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज में और रेसिस्टेंस में क्या संबंध है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो वी नो वी इज इक्वल टू आई आर। हमें पता है कि v इज इक्वल टू आई आर होता है फ्रॉम ओम्स लॉ। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर। कोई दिक्कत है क्या? I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। देन हमें यह भी पता है क्या कि सर टर्मिनल वोल्टेज से जो है, टर्मिनल वोल्टेज जो V है वो क्या होता है? EMF माइनस आई आर। क्या होता है? EMF माइनस आई आर। तो यहाँ से आई आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? अरे सर यहाँ से आई आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से आ जाएगी EMF माइनस टर्मिनल वोल्टेज। EMF माइनस टर्मिनल वोल्टेज। तो यहाँ से जो इंटरनल रेसिस्टेंस है R वो क्या हो जाएगा? EMF माइनस V अपॉन आई। क्या हो जाएगा अपने पास में? ठीक है, क्या हो जाएगा अपने पास में? EMF माइनस V अपॉन आई। फिर जब अपन यहाँ से I की अपन जो वैल्यू है वो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे। ठीक है, जब अपन यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से अपने को R क्या देखने को मिल जाएगा? तो जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा EMF माइनस टर्मिनल वोल्टेज अपॉन V अपॉन R। तो V अपॉन R से ऊपर अपन इसको अप्लाई कर देंगे। तो अपने पास में ये क्या आ गया? अपने पास में जो इंटरनल जो रेसिस्टेंस है अपने पास में क्या है सर? जो अपने पास में जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उसका रिलेशन आ गया EMF के साथ में, टर्मिनल वोल्टेज के साथ में और रेसिस्टेंस के साथ में। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है आपका इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल? ठीक है ना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ओके, आगे बढ़े। चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लूं, या मैं बोल दूं क्या? टर्मिनल वोल्टेज। किसकी बात कर दूं मैं? टर्मिनल। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है आओ बात करते हैं। ईएमएफ क्या है अपना सर? ईएमएफ है अपना क्या? इलेक्ट्रो मोटिव। ठीक है, हिंदी मीडियम में बात कर लूं क्या है ये? विद्युत वाहक बल। विद्युत
वाहक, क्या अपने पास में विद्युत वाहक बल। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे घबराएं नहीं, क्या बोलते हैं ईएमएफ को? विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ईएमएफ क्या है अपना? विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अपने पास में पोटेंशियल डिफरेंस को अपन क्या बोल सकते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। इसको अपन डिनोट किससे करते हैं सर? सर अपन इसको ई से डिनोट करते हैं। एंड पोटेंशियल डिफरेंस को किससे करते हैं अपन? सर वी से करते हैं। इनकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है सर? वोल्ट होती है। ठीक है, तो आ जाओ बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। EMF is the maximum potential difference between the two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell. क्लियर है? ये अपन ने पढ़ लिया कि EMF क्या है? EMF is the maximum potential difference, ठीक है ना, सॉरी क्या है? EMF is the maximum potential difference between the two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell. That is the very important. When no current is flow in the cell या no current is draw in the cell. सर्किट कैसा हो? ओपन सर्किट हो। क्या सर्किट हो अपना? ओपन सर्किट हो। जैसे अपन दुकानदार के पास गए, दुकानदार भैया को अपन ने कहा, ठीक है, वहां पे राजू काम करता है, राजू को बोला ए राजू क्या लेके आ? सेल लेके आ। तो राजू क्या लेके आएगा? सेल लेके आएगा। जब राजू ने लाके आपको सेल दे दिया आपके हाथ में, दैट इज जब आप उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तब क्या आएगा? वो आएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। उसको ही क्या बोलते हैं? उसको ही बोलते हैं सर EMF। क्या बोलते हैं उसको सर? उसको ही बोलते हैं EMF। क्लियर है? दैट इज व्हेन द सर्किट इज ओपन। या तो सर्किट ओपन बोल दो या नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल बोल दो, एक ही बात है। क्लियर है? वहीं अगर अपन बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वो क्या है? PD, पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन ए क्लोज सर्किट। क्या है? एक क्लोज सर्किट में जब जो सेल है उससे क्या हो? उससे करंट फ्लो हो रहा हो, तब जो दो टर्मिनल्स हैं, जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं वही क्या है? उनका टर्मिनल वोल्टेज है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? ओके। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट है रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट के। ठीक है, ये क्या है? इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। ये क्या है? ये प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के बिटवीन द गिवन पॉइंट्स है। द टर्म EMF is used only for the source of EMF, and it is measured between any 2 points of the circuit। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अपन कहाँ मेजर करते हैं? any 2 points of the circuit। ठीक है, फिर फोर्थ क्या अपना? इट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट। क्या है ये ज्यादा रहता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के, इन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट, दो सर्किट के पॉइंट पर। हाउएवर पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन EMF व्हेन द सेल इज बीइंग चार्ज्ड। ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात? कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है, वो EMF से ज्यादा कब होगा? EMF से ज्यादा कब होगा? जब जो सेल है वो क्या है? वो चार्ज हो रहा हो। सेल क्या हो रहा हो? चार्ज हो रहा हो। क्या हो रहा हो? सेल आपका, सेल चार्ज हो रहा। ठीक है, जो आपका सेल है वो चार्ज हो रहा हो, तब जो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा? ग्रेटर देन होगा EMF देन द सेल इज बीइंग चार्ज्ड। क्या होगा? सेल इज बीइंग चार्ज्ड। ठीक है, उसके लिए अपन क्या पढ़ते हैं? जब अपना जो सेल है वो चार्ज हो रहा है और जब अपना सेल है जब डिस्चार्ज हो रहा है, और उसकी बात करते हैं अपन एक बार। जब अपना जो सेल है वो क्या हो रहा है? वो चार्ज हो रहा है, और जब सेल अपना वो क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा होता है। उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, क्या बात करते हैं? When सेल इज डिस्चार्ज, क्या हो रहा है? अपना सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो अपना PD है, जो अपना टर्मिनल वोल्टेज बोल दो, क्या बोल दो उसको? टर्मिनल वोल्टेज बोल दो। ठीक है, तो वो क्या होता है सर? V इज इक्वल टू EMF माइनस IR। क्या होता है? V इज इक्वल टू EMF E माइनस IR। क्या होता है? V इज इक्वल टू EMF माइनस IR।
देन अपन जब बात करें कब, जब अपना जो सेल है चार्ज हो रहा हो, क्या हो रहा हो अपना सेल, व्हेन और सेल इज चार्जिंग, कब हो, जब वो चार्जिंग पॉइंट पे लगा हुआ हो, जब वो चार्जिंग पॉइंट पे हो, चार्ज हो रहा हो, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे प्यारे साथियों वो क्या आता है, V इज इक्वल टू ई एम एफ प्लस आई आर। क्या होता है, V इज इक्वल टू ई एम एफ प्लस आई आर। क्या होता है, V इज इक्वल टू ई एम एफ प्लस आई आर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई एम एफ जो है अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उसमें जो है जो ये वाला जो वोल्टेज है इंटरनल रेसिस्टेंस का, वो क्या हो रहा है, वो ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, वो ऐड हो रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, वो इस ईएमएफ से ज्यादा होगा। किस केस में होगा, जब जो अपना सेल है वो क्या हो रहा हो, वो चार्ज हो रहा हो। क्लियर है, क्लियर है ये वाला पॉइंट। ओके, आगे बढ़े तो आगे आ जाओ, आगे बात करते हैं। चलिए सर आगे, क्लियर है, क्लियर है सारी बातें, आ जाओ नोट के बारे में देखते हैं। एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ऑफ सेल, क्या है, जो अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो अपना टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या रहता है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, EMF है, आई यहाँ पे करंट है, आर क्या है यहाँ पे, इंटरनल रेसिस्टेंस। क्या है अपने पास में, आर यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस। क्लियर है, आगे अपन बात करते हैं। At the time of discharging of the cell, the terminal potential difference across the cell is V is equal to E plus IR। क्या रहता है, V is equal to E plus IR। क्लियर है दोनों बातें आपकी, क्लियर है बातें आपकी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है इज ग्रेटर देन EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ज्यादा रहता है। क्लियर है बात, आगे आ जाओ। आगे अपन बात करते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन बेटा, मेरे प्यारे साथियों दोस्तों, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में। ठीक है, बेटा निकल गया है, वैसे आप हो नहीं, अभी मेरे साथी हो, मेरे प्यारे दोस्त हो आप लोग, ठीक है ना, हम सब साथी हैं, आप मेरे सब लोग प्यारे दोस्त हो, ठीक है, मेरे भाई हो, मेरे बहन हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। देन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे अपन ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जी सर बिल्कुल हमने पढ़ा है। अगर आपने अपनी जो क्लासेस है वो रेगुलर अटेंड की हैं, जो सारी क्लासेस हैं वो आप पढ़ रहे हो, प्रॉपर उनके जो नोट्स हैं वो बना रहे हो, तो आपने जो कॉम्बिनेशन है वो पढ़ा है। और क्या क्या पढ़ा है सर, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ा है आपसे, सर हमने हमने जो है रेसिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर पढ़ा है आपसे, और सर जो आज है वो हम पढ़ने जा रहे हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्लियर है बात, ठीक है। तो आ जाओ, क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए बैटरी। हमें पता है कि जो सेल है वो क्या है, सबसे छोटी यूनिट है किसी बैटरी की, सबसे छोटी यूनिट है किसी बैटरी की, एक बैटरी की। इट हैज फॉर मेन कंपोनेंट्स एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट एंड सेपरेटर। क्या है ये सर इसके पास में जो है 4 मेन कंपोनेंट्स रहते हैं, एक एनोड रहता है, एक कैथोड रहता है, एक इलेक्ट्रोलाइट रहता है, और एक क्या रहता है, सेपरेटर रहता है। मोर देन वन सेल फॉर्म्स द बैटरी, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड इन पावरिंग इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस। क्या है, एक या एक से ज्यादा जो सेल्स हैं, जो ठीक है, उन जो बैटरीज हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं, पावर दे सकते हैं कि इनको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, ठीक है ना। व्हेन देयर आर मल्टीपल सेल्स इन गिवन ए सर्किट, दे आर आइदर वायर्ड इन पैरेलल और सीरीज कंडीशन, ठीक है ना। अगर अपन क्या करें, जैसे मान लो अपने पास में एक बल्ब है, ठीक है, और अपने पास में एक सेल है, ठीक है, सेल है अपना कितना 12 वोल्टेज का, सेल कितना है अपना 12 वोल्टेज का। जब अपन ने उसको बल्ब से कनेक्ट किया तो बल्ब जला नहीं, क्या हुआ, बल्ब सर जला नहीं, क्या करें, तो फिर अपन क्या करेंगे, तो फिर हमने 2 सेल ले लिए 12-12 वोल्टेज के, कितने के ले लिए, 24 वोल्टेज के। जब हमने 2 सेल ले लिए तब सर फिर जो हमारा बल्ब है उसने थोड़ा सा ग्लो किया, लेकिन हम सर माने नहीं, हमने एक और सेल लिया, हमने एक और सेल लिया सर 12 वोल्टेज का, हमने तीनों सेलों को जोड़ के उस बल्ब को जलाया तो बल्ब बढ़िया से जल गया। तो अपन ने क्या किया मेरे प्यारे साथियों, अपन ने किया है क्या, सेल्स को अपन ने जोड़ दिया, एक कॉम्बिनेशन में बैठा दिया। कैसा कॉम्बिनेशन था, या तो वो अपना क्या हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता था, या अपना क्या हो, वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आओ बात करते हैं इन दोनों कॉम्बिनेशन के बारे में कि क्या क्या पढ़ते हैं अपन इन दोनों कॉम्बिनेशन में, कि क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। वैसे तो आपको आइडिया लग गया होगा कॉम्बिनेशन के बारे में, कि पैरेलल और सीरीज के बारे में, जैसे कि आपने रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, जैसे कि आपने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा है। तो मानता हूं मैं ये, आपसे उम्मीद करता हूं ये कि आपको
थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा आइडिया होगा। ठीक है, बात करते हैं अपने पहले कॉम्बिनेशन के बारे में, सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जो अपने सेल हैं वो कहाँ है सर, वो है श्रेणी क्रम में। कैसे हैं वो, श्रेणी क्रम में है, पंगत में है। कैसे हैं वो, पंगत में है। सर पंगत का मतलब क्या है, अरे पंगत का मतलब नहीं समझते, आप किस शादी में जाते हो तो पंगत में बिठा के खाना खिलाते हैं। कैसे पंगत में, जैसे ये एक दरी बिछा दी, एक मेट बिछा दी, वहां पे आपको एक केक को बिठा दिया, ठीक है ना, यहाँ पे सोनू मोनू ये सब बैठ गए। ठीक है, तो उसके अपन बात कर रहे हैं क्या, सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे सोनू बैठ गया, यहाँ पे मोनू बैठ गया, यहाँ पे देवेश बैठ गया, वहां पे कोई और बैठ गया, कोई दीक्षा बैठ गया, कोई चिंटू बैठ गया। ठीक है, तो ये अपन बात करते हैं किसमें, पंगत प्रसादी में। क्लियर है, तो आओ बात करते हैं सर सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। देखते हैं कि जब सेल है वो अपने कैसे हो, श्रेणी क्रम में हो। सेल जो हो वो कैसे हो, श्रेणी क्रम में हो। सेल जो है वो कौन से क्रम में हो, श्रेणी क्रम में हो। अरे कोई भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना, कोई भी बैठ सकता है, ठीक है ना, चिंटू मिंटू विंटू जो भी है। तो अपन बेसिकली समझ ये रहे हैं कि सर सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, श्रेणी क्रम क्या है, ठीक है ना, नाम से हमें कोई मतलब नहीं है। हमने क्या किया सर, हमने पंगत में बिठा दिए 4 सेल, मतलब सर हमने श्रेणी क्रम में 4 सेल जोड़ दिए। हमने श्रेणी क्रम में 4 सेल जोड़ दिए। कैसे जोड़ दिए, आपके सामने है स्क्रीन पे, 1 2 3 4, कितने सेल हैं सर, 4 सेल हैं। ठीक है, ये जो सेल है उसका ईएमएफ है E, और इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, R है। हमें पता है सर कि जो सेल है वो अपना खुद का एक इंटरनल रेसिस्टेंस रखता है। रखता है कि नहीं रखता है, बिल्कुल सर सही बात है। ये रहा सेल के अंदर इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, और ये है क्या है इसका सर, सेल का ईएमएफ है, जो सेल के ऊपर लिखा हुआ होता है 12 वोल्टेज 18 वोल्टेज। ओके, क्लियर है। यह अपना पहला सेल, यह अपना दूसरा सेल, यह अपना तीसरा, और यह अपना चौथा सेल। क्या है, ये अपना चौथा सेल है। ठीक है, ये सेल है, और अपने पास में एक रेसिस्टेंस है। यहाँ पे क्या है रेसिस्टेंस, अपने पास में यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, एक बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R का। किसका है, कैपिटल R का। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना, यहाँ से करंट क्या करेगा सर, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव से करंट निकलेगा, पॉजिटिव से करंट फ्लो करता हुआ वापस यहाँ पे चल के इस रेसिस्टेंस में जाएगा, फिर यहाँ से घूमता हुआ फिर वापस आएगा। ठीक है, यहाँ से होता हुआ यहाँ पर वापस आएगा। यहाँ सेल से एक इलेक्ट्रॉन चलेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सेल से एनर्जी लेगा, भागेगा भागेगा, टुकु 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 भागा, रेसिस्टेंस को जो है एनर्जी दी, एनर्जी खत्म हो गई, फिर वापस से इलेक्ट्रॉन भागा भागा भागा, यहाँ से सेल ने एनर्जी ली, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, फिर भागा रेसिस्टेंस की तरफ और रेसिस्टेंस को एनर्जी दे दिया। ठीक है ना, तो ऐसे हैं सेल जो है वो जुड़े हुए हैं। तो अब बात करते हैं आगे इनके बारे में। देख लिया आपने कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, जो श्रेणी क्रम है, उसमें जो सेल्स हैं वो कैसे कनेक्टेड रहते हैं। क्लियर है, तो आगे आ जाओ। क्लियर है, तो आगे आ जाओ। आगे अपन देखते हैं क्या, देखो सबसे पहले तो अपन उसी में देख लेते हैं क्या कि सर अपन बात करें किसकी, सर अपन बात करते हैं क्या इसमें जो इसका जो पोटेंशियल है क्या है सर, जो इसमें जो अपन बात करते हैं इसके पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वो क्या है सर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसका है V2, इसका है क्या V3, इसका क्या है सर V4। अगर सर यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है तो इधर से भी क्या I, और इनमें भी क्या, सब में करंट जो है वो I फ्लो कर रहा है। क्या बोल दिया मैंने, करंट जो है वो I फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो क्या हो गया अपना पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया, V1 इज इक्वल टू क्या हो गया अपना V1 इज इक्वल टू क्या हो गया अपना V1 इज इक्वल टू, या मैं इसको बोल दूं कि ये इसका जो EMF है वो EMF 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका रेसिस्टेंस R1, इसका R2, R3 एंड Rn। ठीक है ना, अपन 3 ही लेके चलते हैं। ठीक है, अपन कितने लेके चलते हैं, मान लो कि एक जो सर्किट है उसमें कितने सेल जुड़े हुए हैं, उसमें 3 सेल जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, EMF हो गया -IR1। करंट क्या है, करंट जो जितने भी सेल लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में उनमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो क्या है, वो सेम है। क्या है, वो सेम है। देन अपन बात करते हैं यहाँ से V2 में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल वोल्टेज है सेकंड सेल का। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, EMF ऑफ सेल -IR2। अपन V3 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EMF -IR3। देन मैं बात कर दूं क्या टोटल टर्मिनल वोल्टेज की, तो V1 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, सबको क्या कर दूंगा मैं, सम कर दूंगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 का रखो, ठीक है, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2 प्लस E3 माइनस IR3।
3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ईएमएफ को एक तरफ ले लिया, E1 प्लस E2 प्लस E3, फिर माइनस क्या बोल दिया मैंने, IR1 माइनस IR2 माइनस IR3। किसी को प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? उम्मीद है यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको, ठीक है। अब यहाँ से मैं I कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से I कॉमन ले लूँ, अगर यहाँ से मैं क्या ले लूँ, I कॉमन ले लूँ, क्या होगा, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं सर क्या होगा, ठीक है। आओ देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे ऐसा होगा, V इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I मैंने कॉमन ले लिया I1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना, I मैंने कॉमन ले लिया R1 प्लस R2 प्लस R3, क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या बोल दूं, मैं इनको बोल दूं क्या, मैं इनको बोल दूं E इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इसको क्या बोल दूं मैं, R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जो E इक्विवेलेंट है वो क्या है, E1 प्लस E2 प्लस E3, एंड मैं बोल दूं यहाँ पे जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उनका जो इक्विवेलेंट है वो क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। देन जो यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू EMF का इक्विवेलेंट माइनस R इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू EMF माइनस IR, R क्या अपना इंटरनल रेसिस्टेंस, क्या है इनका इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट, इनका सम है तीनों का, ठीक है ना, क्या है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर n तक सेल लगे हुए हो तो जो अपना जो R इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगा, वो n तक टेंड करेगा। कैसे करेगा सर, मैं बात करूँ अपने पास में क्या हो, n सेल हो, कितने सेल हो, n सेल हो, तब जो R इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 टेंड्स टू Rn, ठीक है ना, टेंड्स टू Rn। वही अगर मैं बात कर दूं किसके लिए, वही अगर मैं बात कर दूं किसके लिए, अगर मैं EMF के बारे में बात कर दूं, अपने पास में सर n सेल हैं, कितने हैं, n सेल हैं, तो जो EMF है वो भी क्या हो जाएगा, एक जो इक्विवेलेंट जो EMF है वो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 कहाँ तक टेंड करेगा, En तक, कहाँ तक करेगा, En तक वो टेंड करेगा, क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ से जब अपन बात करें, जब सेल्स हो अपने सीरीज कॉम्बिनेशन में, सेल कब हो अपने पास में, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो, तब जो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या निकल के आएगा, सर हमें पता चल गया कि जो उनका पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या निकल के आएगा, वो सर ये वाला निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, V इज इक्वल टू EMF का इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़े, पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, तो आ जाओ सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ना, ये सारी बातें अपन ने कर ली हैं, ठीक है, ये सारी बातें अपन ने कर ली हैं। ये देखो सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब आमने सामने आप बैठे हुए हो किसी शादी में, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, जब आपको जोड़ दें तो आप कैसे हो जाओगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाओगे। तो ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दोनों कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे निकालना है इसका क्या सर, अपने को इसमें इसमें जो अपने को निकालना है इसका सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन में टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, क्या निकालना अपने को, इसका टर्मिनल वोल्टेज अपन इसका फाइंड आउट करते हैं। तो आओ बात करते हैं इसके लिए। देखो जब जो सेल हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए होंगे तो इनमें जो करंट है, अगर यहाँ से जो करंट है अगर I आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, अगर I आ रहा है तो इधर तो चला जाएगा I1, इधर चला जाएगा I2, तो यहाँ पे करंट क्या होगा, यहाँ पे करंट डिफरेंट होगा। लेकिन अगर इनका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, जो टर्मिनल वोल्टेज होगा या जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो क्या होगा, वो इन दोनों का सेम होगा, इस पे भी V होगा, इस पे भी V होगा, क्लियर है, इस पे भी V होगा और उस पर भी V होगा। तो ये अपन इसके बारे में बात करते हैं। अपना जो सेल है, अपना जो फर्स्ट सेल है, इसमें अपने को दो सेल दे रखे हैं कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये क्या है अपने पास में, एक सेल है, ये क्या है अपने पास में, ये अपना सेकंड सेल है। कैसा है ये अपना सेकंड सेल है भाई, ये तो सेल है, इसके साथ में इसके अंदर क्या रहता है, एक इंटरनल रेसिस्टेंस, तो वो सब दे रखा है, ठीक है ना। ये क्या है, ये है सेल है, क्या है ये सेल है। तो दो सेल अपने पास में गिवन है, दो सेल अपने पास में गिवन है, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आओ डिस्कस करते हैं इनके बारे में, क्या किस तरह हमें पता है V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, EMF हो जाएगा इसका E1 माइनस I1 R1, क्या हो जाएगा यहाँ पे E1 माइनस I1 R1, क्लियर है। देन अपन बात करते हैं
इसके बारे में, इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या होगा, E2 माइनस I2R1। क्या होगा यहाँ पे अपने पास में, E2 माइनस I2R1 क्या होगा अपने पास में, ये होगा। तो अपन यहाँ से जो है इस वाली इक्वेशन से अपन I1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो वो क्या आएगी, ठीक है ना, I1 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो अपने पास में क्या आएगी, वो आएगी अपने पास में क्या, EMF E1 माइनस V अपॉन R1 इज इक्वल टू I1। ठीक है, सेम अगर अपन बात करें किसकी, I2 की बात करें, तो वो क्या आएगी अपने पास में, ठीक है, क्या आएगी वो E2 माइनस V अपॉन R2, क्या आएगी अपने पास में, E2 माइनस V अपॉन R2। क्लियर है। देन अपन यहाँ से अगर निकालें क्या, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्या निकालें अपन, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो आओ निकालते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। रख दो यहाँ पे क्या, I इज इक्वल टू क्या, EMF फर्स्ट सेल का, ठीक है, E1 माइनस V अपॉन R1, ठीक है। देन उसके बाद में I2 की वैल्यू रख दो प्लस EMF सेकंड का, सेकंड सेल का अपॉन R2, क्या हो जाएगा, अपॉन R2। क्लियर है। अब इसके बारे में अपन आगे और चलते हैं, आगे चलते हैं इसी पे। दोनों का अपन ने क्या कर दिया, करंट को जोड़ दिया, और अपने आई की वैल्यू अपन फाइंड कर रहे हैं, पास में क्या निकल कर आएगी। देखो यहाँ ऐसे देखते हैं, क्या आई थी अपने पास में, अपने पास में आई थी क्या कि सर I1 इज इक्वल टू EMF माइनस R1। देन अपन अपने पास में जो I2 आई थी, अपन क्या कर रहे हैं, अपन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पे I की ही बात करते हैं, प्लस R2। यहाँ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EMF 1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। देन यहाँ से क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं V कॉमन ले लूँ तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस V कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक इस मैथमेटिक्स में किसी को प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, उम्मीद है आपको किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी, उम्मीद है कि आपको यहाँ से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। देन अपन आगे बढ़ते हैं, आगे अपन बात करते हैं क्या, ठीक है सर, यहाँ पे माइनस का आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। देन यहाँ पे फिर क्या आएगा, यहाँ पे अपने पास में प्लस साइन देखने को। आगे चलें, आगे चलें, ठीक है, आगे आ जाओ। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से इनका मैं सम करता हूँ तो क्या आ जाएगा, R1 R2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, V R1 R2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1। क्लियर है। आप, उम्मीद है आप इतना आपको मैथमेटिक्स आता होगा, बेसिक मैथमेटिक्स आपने इनको सम कर दिया होगा, ठीक है ना, यहाँ तक आपने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया अपना, या अपन इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, या अपन यहाँ से भी इसका करंट आई निकाल सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से भी अपन इसका आई करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। या अगर मैं थोड़ी और अगर आगे इसमें बात करूँ, ठीक है ना, थोड़ा और अपन अगर इसको ईजी करें, इससे अगर डेरिवेशन को अपन आगे बढ़ाए, ठीक है ना, जो डेरिवेशन अपन कर रहे हैं ये एक्चुअली हमें क्लास 12th में जो अपना जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहता है, ठीक है। अपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में जो डेरिवेशंस हैं वो अपने को काम में नहीं आने वाले हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी मैं आपको इसको सोल्व करा रहा हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो कैसे आई है, ठीक है ना। डेरिवेशन हमें नहीं करना है, हमें जो सिर्फ अपने को मतलब है तो किससे है कि वैल्यू क्या आती है, लास्ट की जो वैल्यू है वो क्या है, जो फॉर्मूला है वो क्या है, उससे हमें मोटा मोटा मतलब है, ठीक है ना। फिर भी मैं आपके लिए इसको यहाँ से फाइंड कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या कि सर V R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू, क्या कर दूँ मैं, V इज इक्वल टू मैं ऐसा कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर E1 R2 प्लस E2 R1
अपॉन R1 R2, ठीक है, ये वाला ऐसा रह जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आई, क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस आई आ जाएगा। क्लियर है, क्या आ जाएगा यहाँ पे अपने पास में, माइनस आई यहाँ से आ जाएगा। फिर अपन ये वाली वैल्यू है, इसको अपन अगर डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन से, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे v रह जाएगा, इसको अपन उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1, देन माइनस फिर आई के साथ में आ जाएगी ये क्या, कि सर R1 R2 क्या, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सर R1 R2 से R1 R2 कट जाएगा, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R2 प्लस R1, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस आई R1 R2 अपॉन R1 प्लस, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, यहां तक अपन आ गए। आ जाओ आगे बात करते हैं, आगे बात अपन करते हैं, आगे क्या बात करते हैं अपन, आगे अपन इसको सर ये बोलते हैं क्या, आगे सर अपन इसको ये बोल दें कि ये जो है इसको अपन क्या बोल दें, तो अपन ने बोल दिया क्या, ईएमएफ का इक्विवेलेंट, क्या बोल दिया हमने इसका, ईएमएफ का इक्विवेलेंट। और इसको अपन ने क्या बोल दिया सर, हमने जो है इसको बोल दिया क्या, कि इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट, क्या बोल दिया हमने, इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट। तो यहाँ से जो टर्मिनल वोल्टेज आ गया वो क्या आ गया, कि ईएमएफ का इक्विवेलेंट माइनस आई, ठीक है। ये आ गया अपना इसमें पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों में क्या फर्क है सर, वहां पे जब अपन बात करते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सर जब अपन बात करते हैं किसकी, जब अपन बात करते हैं किसकी, जब अपन बात करते हैं किसकी, अरे आ जाओ सर किसकी बात करोगे इतनी, ठीक है, किसमें, सीरीज में, किसमें अपन बात करते हैं, तो अपन सीरीज कॉम्बिनेशन में बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन सेल्स की अपन बात कर रहे हैं। तो वहां पे अपने पास में आता है V इज इक्वल टू क्या, V इज इक्वल टू अपने पास में क्या आता है, V इज इक्वल टू आता है अपने पास में क्या, ईएमएफ का इक्विवेलेंट, ठीक है ना, क्या आता है अपने पास में, ईएमएफ का इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, क्या आता था, आर इक्विवेलेंट। जब ये वहां पे जो इक्विवेलेंट है ईएमएफ का वो क्या रहता था, वो सर डायरेक्ट सम था उनका, जो सेल है उनके ईएमएफ को आप जोड़ दो, ठीक है ना, डायरेक्ट हम उसकी वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। वहां पे आर इक्विवेलेंट क्या था सर, वहां पे था R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डेश डेश डेश, चाहे हमारे पास में कितने भी सेल जुड़े हुए हों, ठीक है ना, उनके टोटल जो उनका जो टोटल ईएमएफ है उनका सम करेंगे, उनके इंटरनल रेसिस्टेंस का सम करेंगे, और इस वाले फॉर्मूले में रखकर क्या करेंगे अपन, जो टर्मिनल वोल्टेज है उसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन 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 क्या होता है सर, जब अपन बात करते हैं किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, किसकी अपन बात करते हैं, अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो उसमें जो V इज इक्वल टू जो ईएमएफ का इक्विवेलेंट है माइनस जो R का इक्विवेलेंट है, यहाँ पे जो ईएमएफ का इक्विवेलेंट है वो क्या है, फॉर टू सेल, फॉर टू सेल की अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। एंड यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या है सर, यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट है वो क्या है, वो है R1 R2 अपॉन R1 प्लस, क्लियर है क्या, दोनों में डिफरेंस क्लियर है क्या, दोनों जो कॉम्बिनेशंस हैं सेल्स के लिए, पैरेलल और सीरीज दोनों क्लियर है क्या, देख लो आप एक बार, ठीक है ना, एक बार आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। ये तो था अपना किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, किसके लिए था ये अपना, किसके लिए था ये अपना, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है ना, समांतर के लिए, किसके लिए था ये अपना, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में क्या हो, जब सेल अपने किस में हो, समांतर क्रम में हो, ठीक है। एंड देन अपन बात करते हैं किसकी, सीरीज के लिए अपन बात करते हैं, किसके लिए बात करते हैं सर अपन श्रेणी क्रम के लिए बात करते हैं, किसके लिए अपन बात करते हैं, श्रेणी क्रम के लिए बात करते हैं सेल्स की। तब वहां पे कुछ ऐसा था, ठीक है ना, फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इक्विवेलेंट है, जो इनका ईएमएफ का जो इक्विवेलेंट है वो क्या है यहाँ पे, वो यहाँ पे इनका डायरेक्ट सम है, ठीक है ना, यहाँ पे भी क्या है, इनका डायरेक्ट सम है भाई, इनका एडिशन कर दो, सेल्स के जो भी है उनका इनका ऐड करके इसमें रख दो, आपको जो है जो टर्मिनल वोल्टेज वो मिल जाएगा।
लेकिन अपन बात करते हैं किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जो इनका जो अपन जो इक्विवेलेंट निकालते हैं वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, ये वाला जो डेरिवेशन है वो अपने कर लिया है इजी सा। ठीक है, देन किरचॉफ लॉ आएगा इसके आगे, अपन बाद में बात करेंगे। तब तक के लिए अपन आज जो है अपन यहीं तक ही देखेंगे, आज जो है वो अपन यहीं तक ही बात करेंगे। तो बेसिकली जो आज की जो अपनी क्लास है वो काफ़ी बड़ी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जो आज क्या क्या देखा है, हमने सिर्फ सेल्स के बारे में देखा है, ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में अपन ने देखा है, क्लियर है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ के बारे में अपन ने समझा है। और जब सेल्स जब कॉम्बिनेशन में हो, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हों, तब उनके बारे में अपन ने देखा कि उनका टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, आगे वाला जो वीडियो है उसमें अपन जो अपना आगे वाला जो चैप्टर है किरचॉफ्स लॉ के बारे में देखेंगे, किरचॉफ्स लॉ पर कुछ अच्छे से क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। ठीक है, अपना जो चैनल है विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म जो है विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर, उसको जो है आपको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाले जो वीडियोज की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका जो टारगेट है वो फिक्स होगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए जो आज का जो सेशन है उसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो ख्याल रखिएगा, बाय बाय।